53,479 चतुर्श्रेणी कर्मचारी, 24,793 सफाई कर्मचारी, 9,000 ग्राम विकास अधिकारी, 3,430 जलदाय इंजीनियर्स, 2,000 नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ, 600 हेल्थ ऑफिसर्स, 600 फिजिकल टीचर्स। अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए सिर्फ नंबर नहीं, यह आपके लिए आने वाले बड़े मौके की दस्तक है, क्योंकि राजस्थान में 1 लाख से भी ज्यादा भर्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। सचिवालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जिन भर्तियों पर लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ था उन्हें ट्रैक पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब राजस्थान में युवा बेरोजगारी दर करीब 24% बताई जा रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा 56% तक पहुंचने की बात कही जा रही है। यानी नौकरी का मुद्दा सिर्फ रोजगार का नहीं बल्कि राजनीति और सरकार की साख से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी भर्ती मुहिम क्यों शुरू हो रही है? कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हैं और क्या इसके पीछे सिर्फ रोजगार का एजेंडा है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा हुआ है? आइए पूरी पड़ताल करते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, इंटरेस्ट टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान में नई भर्तियों को लेकर धमाकेदार खबर आई है। सरकार के अलग अलग विभागों में 1 लाख से भी ज्यादा भर्ती होनी है और इस खबर के साथ बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी गौर कर लें तो बेहतर विश्लेषण होगा। दोस्तों, राजस्थान की कुल आबादी में युवा बेरोजगारी की दर लगभग 24% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 56% तक पहुंच गई है और साल 2021-22 में राजस्थान बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर था और अब भी ये टॉप 5 स्टेट्स के अंदर शामिल है। भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक जैसे मामलों की वजह से रुकावट और प्रशासनिक और आर्थिक मंजूरियों में सरकारी अफसरों की सुस्ती, ये तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं। और इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव ने मेडिकल जांच और मेरिट निर्धारण में हो रही देरी को लेकर रिपोर्ट मांगी और तब से लेकर अब तक ताबड़तोड़ कई बैठकें हो चुकी हैं। राजस्थान में पुलिस बेड़े में 300 अतिरिक्त उप निरीक्षक, 9,000 कांस्टेबल पदों की वित्तीय स्वीकृति प्रकरण इस एजेंडे में प्रमुखता से बना हुआ है। वहीं सफाई कर्मचारी भर्ती भी 3 बार अटक चुकी है। अब तक भर्ती के 24,793 पदों से जुड़े नियमों में संशोधन, ग्राम विकास अधिकारी के 3,430 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी सीएस जल्द जारी करने के निर्देश देने वाले हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के 2,000 पदों के साथ 600 हेल्थ ऑफिसरों के पदों पर भर्ती की अड़चन को दूर करने का काम भी हो चुका है। दरअसल इस पूरे मामले में पॉलिटिकल मैसेज देने का भी एंगल छुपा हुआ है। इन दिनों खासी सियासी चर्चा सरगम रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आखिर पीएम मोदी से इतना फ्रिक्वेंटली क्यों मिल रहे हैं। अब ये सियासी गलियारों में चर्चाएं तो राजस्थान में कब खत्म हुई हैं, लेकिन जो खबर अभी आपको बता रहा हूं वो संकेत दे रही है कि राजस्थान में बीजेपी का एक्शन प्लान क्या है। बीजेपी राजस्थान में युवाओं को साधने में लगी है। वैसे भी कॉकरोच पार्टी से लेकर राहुल गांधी के बयानों तक में युवा और बेरोजगारी जैसे शब्द मानो कीवर्ड बने हुए हैं। ऐसे में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में इस तरह के भर्ती अभियानों से बीजेपी युवाओं को अपनी ओर जोड़े रखने की नीति पर काम करेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो युवा बड़ी तादाद में बदलाव का नारा लेकर एक मुश्त बीजेपी को वोट दिए हुए खड़े थे। बीजेपी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है। नीट भर्ती परीक्षा, सीबीएसई और बड़ी परीक्षाओं के सिस्टम की बदहाली के सवाल के जवाब में बीजेपी युवाओं के लिए देशव्यापी भर्ती लहर पैदा करना चाहती है और उसमें खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। राजस्थान में भी पीएम मोदी आएंगे और उन्हीं की मौजूदगी में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का बड़ा मैसेज देने का कार्यक्रम तय हो रहा है। इसी सिलसिले में लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकातें हो रही हैं और प्रधानमंत्री द्वारा सीधे नियुक्ति पत्र देने के फार्मूले को राजस्थान में लागू करने के लिए पहले 10 विभाग चुने गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से आते ही टास्क मुख्य सचिव को सौंप दिया और पड़ताल की गई। इन विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रिया की पड़ताल की तो पता चला कि 10 विभागों में 1,19,000 पदों पर भर्तियां अभी अटकी हुई हैं और ये भर्तियां जल्द से जल्द निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर इन भर्तियों को लेकर शासन सचिवालय के कमरों में लगातार मंथन चल रहा है। अब ये देखना है कि ये निर्णय कब आकार लेता है और राजस्थान के युवाओं की किस्मत कब बदलती है। 1 लाख से ज्यादा भर्ती दोस्तों
बहुत महत्वपूर्ण है। किस रूप में होती है, कैसे होती है और इसका पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी कैसे देती है, कांग्रेस इस अभियान को लेकर क्या कहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिरकार राजस्थान ही नहीं पूरे देश की सियासत में इस वक्त जो मुद्दा गरमा रहा है वो युवाओं का है, आपका है।